प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे प्रतिशत। आज बारी क्वेश्चन नंबर 108। ठीक है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए। ये कितने प्रतिशत वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए तो उसके खर्च में कुछ खर्च ना बढ़े। चीज़ वही है वस्तु के भाव में। तीन चीज़ें अपन देख लेते हैं। ये तो आ गया भाव, आ गया मूल्य। 20% वृद्धि करी है तो सीधी सी बात है सर, खपत हमें पता है खपत कम होएगी, और वैरायटी अपन ये पढ़ रहे हैं कि अभी उसका खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसमें पूरे क्वेश्चन में एक ही फिगर दिया हुआ, बस ये ओनली 20%। तो जो दिया हुआ उसको अपन पकड़ लेंगे और ये तीनों उससे अपन डिराइव करेंगे। ठीक है, यही मैंने सिखाया अभी तक और यही आपने सीखा है। तो आओ देख लेते हैं कैसे। 20% थी ना, 20% वृद्धि होती है तो कैसे लिखेंगे अपन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मूल्य है ना, मूल्य दिया हुआ अपने को, और यहाँ पर लिखेंगे मूल। ठीक है, अब परसेंटेज का दिया हुआ अपने को 20% और मूल्य में क्या है, वृद्धि है। ठीक है, 20% बोले तो 20/100 20/100 बोले तो 1/5 कट गया, 0 0 2 कम 2 2 5 10। तो 5 तो क्या है सर, मूल मूल्य है। एक क्या है, जितना चेंज हुआ है, इसको पढ़ेंगे कैसे अपन। 20% को पढ़ेंगे कैसे, 20% बराबर 1/5 पढ़ेंगे कैसे, मतलब 20% का 20% जो है उसका भिन्न मान है 1/5। पढ़ेंगे कैसे सर, 5 का 20% 1 है, समझ गए। तो 5 तो है मूल, और जो चेंज हो क्या है वो कितनी है, अब मैं इसको छोटा सा लिख देता हूँ। अपन 20%, अब सीधा सीधा यूँ लिखेंगे 20% है ना, तो 1/5। तो मूल तो कितनी है, 5 है। और जो नया जो मूल्य है, नया मूल्य नई है ना, नई इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि खपत में आता है तो इसलिए नई खपत, इसलिए तो नया नई कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और नया क्या हो जाएगा, 5 + 1, 5 में 5 का 20% जोड़ दिया जो 1 है, तो ये 6 हो गया। अब यहाँ से टेबल बनना चालू हो जाएगी। ये एक कॉलम मूल्य का हो गया, दूसरा खपत का हो गया, तीसरा खर्च का हो गया। ठीक है, ये लाइन यूँ खींच देंगे अपन, यहाँ क्या लिखेंगे, खपत। तो अब मूल्य बढ़ा है तो खपत में कमी होएगी, और खर्च में अपन क्या रखेंगे, खर्च बराबर है, कोई चीज़ नहीं है। फिर ये लाइन एक ऐसे आ गई, अब ये एक ऐसे आ गई। देखो ऑटोमेटिक बनती है टेबल, ऑटो, समझ गए। अब उनको 20% दिया होता है, देखो 20% ने ही क्या लीला खिला दी, क्या लीला हो गई, देखो सारे ऑटोमेटिक बनती जा रही है। और खर्चा आपने को पता है नहीं तो सुना था, खर्च में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमने मान लिया कि 100 है, चेंज नहीं होगा तो 100 का 100 रहेगा। खपत कैसे निकालेंगे, खर्चे में अपन मूल्य का भाग दे देंगे, तो क्या है 100/5। क्या आ गई खपत, 20, मूल खपत आ गई 20, और नई खपत क्या आएगी 100/6। सॉल्व नहीं, मतलब 100/6 को आगे सॉल्व नहीं करना, इतना ही रखना है। अब अपने को पता है कि खपत जो है वो घटी है, मतलब पहले वाली ज़्यादा थी अब वाली कम है। अब घटी है तो अपन बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। क्या 20 में से माइनस करेंगे अपन 100/6 करेंगे साहब, ठीक है। 20 - 100/6 सर, हमें पता है लघुत्तम ले लिया 6, ये आ गया सर 120। इस वाले से तो भाग देते हैं और नीचे वाले से भाग देते हैं, ऊपर वाले से गुणा करते हैं। 1 में 6 का भाग दिया 6 आ गया, -100 सर, ये आ गया 20/6। सर ये क्या आया, ये मेरे बच्चों ये आया कि खपत में कितनी कमी हुई है, प्रतिशत नहीं, कमी प्रतिशत नहीं है ये खपत की, अभी ये आया कि खपत में कितनी कमी हुई। ठीक है, तो सर प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि जितनी कमी हुई वो बटा जो मूल खपत थी। सर मूल खपत तो 20 थी, बिल्कुल सही, गुणा 100। अब ये क्या बन जाएगी, ये 20/1 है तो ये बन गई 20/6 गुणा, उल्टा हो जाएगा ये 1/20 गुणा 100। अब तो काटा पीटी है, 20 से 20 कट गया, अब बचा क्या 100/6 प्रतिशत, क्यों, क्योंकि 100 से गुणा किया हुआ है। ठीक है, इसको अपन लिख देंगे 50/3। फिर आगे क्या करेंगे अपन, 50/3 का क्या करूँ मैं, आगे आचार थोड़ी डालूँ, बताओ, इसको सॉल्व करो। 50/3%, तो अपन ने सॉल्व किया तो क्या आ गया, 3 से क्या आ गया, 3 से अपन ने काटा, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, ऊपर बच गया 2, 16 सही 2/3, 16:2/3 इसका आंसर है। ठीक है, अब ये देखो है ना आया। अब ये क्या है सॉरी, ये क्या है, ये 1600 क्या है, ये घटोतरी है बढ़ोतरी है। तो अपने को पता है कि मूल्य जब बढ़े थे तो खपत ऑटोमेटिक नीचे जाएगी, तो ये 16 सही 2/3 खपत में कमी हुई है। अब ये तो मुझे भी पता है यार, क्वेश्चन में लिखा हुआ था खपत में कमी प्रतिशत ज्ञात करो, लेकिन कई बार लिखा नहीं रहेगा क्वेश्चन में, तो आप बताएं कि खपत में कितना क्या परिवर्तन होएगा। तो दोनों आगे उस क्वेश्चन में 2 चीज छुपी रह गई, एक तो कितना और एक क्या परिवर्तन होएगा। तो क्या कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, 16 सही 2/3, बस ये था, खत्म।
घटा समन की घटा, पता ही है आपको, खोल दे खिड़की आने दे हवा, 16/2/3, समझ गए, बी आंसर। इजी था, होमवर्क दिया था, कईयों ने किया है, कईयों ने नहीं किया, मतलब कुछ ने किया है, ज़्यादातर ने नहीं किया। तो अब देख लो एग्जाम में ज़्यादातर कौन सी संख्या होती है, पास होने वाले होते हैं, फेल होने वाले होते हैं ज़्यादातर। परिणाम आपके सामने है यार। कई बार स्टूडेंट देखता है कि सर मैं एग्जाम दे के आया हूँ, अब रिजल्ट क्या आएगा, मैं तो अरे तू एग्जाम दिया ना, उस समय फैसला हो गया था, रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, करोगे तब। 108, नेक्स्ट देख रहे हैं 109। वैसे तो होमवर्क में था, फिर भी चलो एक मौका और देते हैं, 3 मौके तो सुप्रीम कोर्ट ही देता है। ठीक है, तो ये लो करो, 109 को सॉल्व करो। क्या करेंगे अच्छे बच्चे, अच्छी तरह पता है, पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 109। अब 109 में क्या है, वही चीज़ें हैं सारी। किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि। अब 10% वृद्धि बस अपने को पता है, यहीं से सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में खुल जाना चाहिए। मूल्य में 10% की वृद्धि, तो खपत में कितनी प्रतिशत की कमी होगी ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ये क्वेश्चन अपन देख रहे, खत्म हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 10% वृद्धि, बस मूल्य में 10% वृद्धि, इतना मेरे को पता चल गया सर। आ जाओ अब सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको, जगह अपने आप बनती है देखो। ये लो, तो अपने को क्या दिया हुआ था कि सर एक ही चीज़ दी हुई है, क्या, 1 मिनट, इसको ऐसे पकड़ो में ठक ठक करेगा यार ये। हाँ, एक सेकंड, ये ठक ठक करता है ना। तो मूल्य है, तो मूल्य है, तो मूल्य दिया हुआ अपने को। मूल्य में क्या, अपने 10% की कमी थी, है ना, सॉरी वृद्धि थी। 1 मिनट में बोल लिया, किसी वस्तु 109, हाँ 10% की वृद्धि, है ना, किसी वस्तु में 10% की वृद्धि। तो मूल्य दिया हुआ है अपने को, मूल्य है ना, और आप सबसे अपन मूल निकालेंगे। मूल परसेंटेज क्या हुई है, 10%। अब स्टूडेंट कई बार बता सर ये 10% को क्यों पकड़ते हो, अरे यार दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में, मैं क्या किसको पकड़ूं, तो फिर और बताओ, जो दिया हुआ उसी को तो पकड़ूंगा। और पूरे क्वेश्चन में कोई फिगर नहीं है, केवल यही है ऐसे, और 3 वेरिएबल्स हैं, मूल्य, खपत और खर्चा है एमके के, और एक वैल्यू दी हुई है, इसी से चलूंगा। 10% का मतलब क्या हो गया, 10/100, 10/100 बोले तो 1/10। अब ये इसको पढ़ेंगे कैसे, 1/10 मतलब पढ़ेंगे कैसे, 10 का 10% 1 है, होता भी यही है, देख लो ना यार, 10 का 10% निकालो कितना होता है, 0 0 0 0, कितना आया, 1 आया, खत्म है। सिंपल, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको क्रांति लानी है ना आपके दिमाग के अंदर, क्रांति लानी है, तो इस चीज़ को पढ़ना सीख जाओ आप, बिल्कुल आपकी गणित सॉल्व करने की एक दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। मैं बताऊँ, कॉन्फिडेंस ये लग रहेगा, ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया। तो अपन ने क्या देखा कि 1/10, तो मूल तो कितनी हो गई, 10 हो गई सर। नई कितनी हो गई, 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11। 1 क्यों जोड़ा, क्योंकि ये 10% था 10 का, तो उतना ही चेंज हुआ था, है ना। और मूल्य में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब यहाँ से आगे अपना आप सोल्व करने लग जाओ ऑटोमेटिक, वृद्धि हुई है, लाइन खींची आप। अगला कॉलम कौन सा बनेगा, खपत। अगला कौन सा बनेगा, खर्चा, लाइन खींच दी, ये लाइन यूँ खींच दी, ये यूँ खींच दी, ये यूँ खींच दी, ठीक है, बन गया। और ये यूँ खींच दी, बन गई, है। खर्चे में कोई चेंज नहीं हो, 100 मान लिया, ये 100 मान लिया, कोई चेंज नहीं है, बरोबर। अब मूल्य में वृद्धि हुई है तो खपत में कमी होएगी। मूल खपत 100/10, चेंज खपत 100/11। इसको सॉल्व नहीं करेंगे अपन। अब मैं ये बता रहा था, जैसे मैंने पहले इसका जो डेमो वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अपन खर्चों का मान सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम मान सकते हैं, 10 और 11 का, ठीक है। तो 10 और 11 110 आता है ना। तो उसका फायदा क्या होता है कि यहाँ ये पूरा करता है, ठीक है। 11 आता है ना, लेकिन यहाँ पे पूरा मतलब अगर अपन एलसीएम लेते 110 आता, इसको अपन 11 से काटते तो 10 आता नहीं आता, ऐसे यूं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, उसमें क्या दिक्कत है, 100 मान लिया तो ये फिगर ही तो बस थोड़ी सी यूं हुई, दिक्कतों से कुछ भी नहीं है। कुछ भी मान सकते हो आप खपत, लेकिन वो बरोबर होनी चाहिए, ये है, ठीक है। तो अब खपत कम हुई है, तो मुझे पता है कि यार ये पहले ज़्यादा थी और अब कम हुई है, ठीक है ना। ये आप बोलो ये 10 आ रही, तो 10 तो तब आएगी जब अपन इसको वहाँ पे खर्चे को 110 मानेंगे, है ना। तो इससे कंफ्यूज मत हो, तो मैंने बताया आपको, अभी इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी तो वो 100 से कर रहा है अपन सॉल्व, क्या कि 100 है, 100 था खर्चा, तो 100/10, 10 आ गई, 100/11, तो 100/11 आ गई, है ना। अब अपन को पता है कि खपत में आ गई कमी, खपत में कमी आ गई, तो पहले थी ज़्यादा और अब है कम, है ना। खपत तो बड़े में से छोटा घटाते, तो 10 में से अपन क्या घटाएंगे, अपन
100/11, 10 में से 10 में से घटाएंगे अपन 100/11, 10 माइनस 100/11, ठीक है। एलसीएम आ गया 11, ठीक है। नीचे से भाग दिया, ऊपर से गुणा किया, 110 माइनस 100, ये 10/11। ये क्या आई है, ये खपत में जो कमी हुई है वो आई है। कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे कि 10/11, कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे, कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 10/11 बटे मूल खपत 10, वो 10 बटे गुणा 100। सॉल्व करेंगे अपन तो क्या है, ये आएगा 10/11। वैसे देखो ये ऊपर ऊपर वाले कट जाते हैं यूँ, फिर ये सॉल्व हो जाएगा अपने सीधा, तो कोई बात नहीं, आपने वैसे देख लो। अपनी थी 10/11 है ना, 10/11, 10/11, 10/11 तो आई थी, चेंज हो गया 10/11। सर एक मिनट भाई, मूल थी 10 माइनस 100/11, 11 एलसीएम, 110 माइनस 100 आया ये 10/11, ठीक है। ये तो आगे चेंज प्रतिशत, चेंज प्रतिशत निकालेंगे तो बटे 10, सॉल्व किया तो 10/11 गुणा 1/10 गुणा 100, 10 से 10 कट गया, ये आ गया 100/11%। सॉल्व किया तो 11 9 99 बच गया 1, 9 सही 1/11। क्या कमी, कमी किस में, खपत, खत्म, इजी, कुछ ही नहीं था ऐसे। तो 9 सही 1/11, 9:1/11 इसका आंसर है। तो ये किधर आ गया, 9:1/11 डी, 9:1/11। सॉल्यूशन आपके सामने भी देख सकते हो आराम से, वही चीज़ें करी हुई हैं सारी, ये देख लो, देख लो आगे सारा वो का वही क्या हुआ है, समझ गए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 109। नेक्स्ट देखते हैं 110। देखो आप सॉल्व करो, कुछ नहीं है इसमें, क्या अलग क्या चीज़ है कि वो जो मूल्य का जो परसेंटेज है ना वो थोड़ा बढ़ा दिया हुआ बस 60%। तो घबराने वाली क्या बात है, थोड़ी देर पहले नहीं किया था क्या अपन ने 40% वाला चीनी के मूल्य में, मैंने बताया था कि ज़्यादा हो गया मूल्य वृद्धि, है ना। तो करो पॉज और करो सॉल्व, करी कोशिश, बहुत अच्छा। तो 60% है ना, 60% वृद्धि, आ जाओ करते हैं सॉल्व, 60% वृद्धि, है ना। अब मैं सॉल्यूशन करते समय कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब ये मत समझना कि आवाज़ नहीं आ रही, अब आप उसको फील करो, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तो नई वैरायटी आ जाएगी इसी मूल्य खपत खर्चे में ही। आओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप देखते जाओ। मतलब आप मन ही मन में सोचो कि सर क्या बोल रहे होंगे इस समय। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, है ना, आपको बॉडी लैंग्वेज रीड करनी है। जैसे मैंने पूछा ये 5 क्या है, तो ये 5 मूल है, ये 3 क्या है, जितना परिवर्तन हुआ, ऐसे पढ़ना है। मनी मनी बोलो, मैं आपसे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है।
37 सही 1/2 क्या है, वो कमी है किसमें, खपत में। ऐसे तो देखा आपने, आप मेरे साथ साथ चले ऐसे, मतलब ये क्या 20 में ये दिमाग से उतर गया था कि कितने मूल कितनी थी, मूल खपत कितनी थी ऐसे। ठीक है, तो देखा म्यूट के अंदर भी आपने पढ़ा, मूक दर्शन हुआ है कि नहीं। तो आंसर क्या हो गया अपने इसमें, आंसर क्या हो गया, अच्छा इसमें प्रतिशत में दिया ये वाला क्वेश्चन 110 ही, तो अपना आ रहा था भाई 37 सही 1/2, तो 37.5 है ना, 37.5 37 सही 1/2 आ रहा था ना अपना, 37 ही 1/2। तो परसेंटेज में करें तो भाई ये 1/2 हाफ ही तो होता है, 0.5 ही तो होता है, तो 0.5 वैसे कर दिया अपन ने 37.5, 37 सही 1/2 या 37:1/2 या 37.5, समझ गए। तो इसका आंसर हो गया आपने सी। ओके, अब देखो यहाँ ये 110 था क्वेश्चन। अब देखो यहाँ तक एक फॉर्मेट चला आ रहा था, उसमें क्या था कि मूल्य में सर बढ़ोतरी हुई, तो आपको बता बढ़ोतरी प्रतिशत दिया होता, फिर अपन को अपन गर्भित करते थे, ये चीज़ गर्भित होती थी, मूल्य बढ़ी हुई है तो खपत में कम करेंगे, क्यों, क्योंकि खर्च में कोई चेंज नहीं करना है। इस तरह के अपन ने ये करीबन 8-10 सवाल देखे। अब देखो अगली जो वैरायटी आएगी, अगली जो वैरायटी इसी के अंदर है, अब इसके अंदर देखो क्या क्या डिफरेंस है इन क्वेश्चनों के अंदर। पहले वाले इसमें देखो क्या है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण, है ना, यहाँ तक अपन पहले भी पढ़ता है, चाय के मूल्य में 10% की कमी हुई है ना, तो बताओ खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी थी, खर्चे में कोई चेंज नहीं हुई, ये पढ़ते थे अपन। लेकिन अब क्या लिखा हुआ है, के कारण रुपए 270 खर्च करने पे, पहले अपन खर्च मानते थे क्या 100 मानते थे, लेकिन यहाँ अब वास्तविक खर्चा दिया हुआ कि 270, एक तो पहली चीज़ तो क्या वास्तविक खर्चा दिया रहेगा 270 रुपये खर्च करने पे, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या दी रही है कि देखो करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। पहले खपत क्या थी, खपत अपन निकालते थे, ठीक है ना, लेकिन ये खपत में भी चेंज बता रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो इन क्वेश्चन में अब नया क्या आ रहा है, खर्च, वास्तविक खर्च दिया रहेगा, और फिर खर्च में भी जो चेंज होएगा वो दिया रहेगा। तो फिर निकालेंगे क्या, चाय के पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो, भाव में ऊपर भी मूल्य दिया हुआ, भाव मूल्य यही है, चीज वेरिएबल वही तीन है, यहाँ भी क्या वो मूल्य है, ये खर्च है, और ये आती मतलब खपत है ना, आती है मतलब खपत, तो वेरिएबल तो वो तीन ही है ना। लेकिन यहाँ पे वास्तविक खर्च दे दिया, और खपत में जो चेंज जो हो रहा है वो भी वास्तविक उसका मान दे दिया कि 20% अधिकारी, भाई मूल्य कम होएगा तो खपत अधिक ही तो होगी, अधिक, है ना, लेकिन वास्तविक खर्चा दे दिया, और जो खपत में जो चेंज होएगा वो दे दिया वास्तविक चेंज, ये इनमें फ़र्क है। तो पहले वाले अच्छे से समझ लो, तभी ये अगले समझ में आएंगे। कॉन्सेप्ट वही है, देख लो वही टेबल बनी हुई है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही सॉल्व होएगा। ये पहले 100 मानते थे, बस उसको 270 मान लेना है, फिर 270 मान के अपन को कैलकुलेट करना है, और फिर कैलकुलेट करने पे जो खपत में चेंज आएगा उसको अपन को बरोबर रखना है 250 ग्राम के, बस फिर खत्म, वैसे वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसे तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, अगले प्रकार में गोता लगाने के लिए अगले वाले सारे क्वेश्चन देखो इसी तरह के आएंगे, वास्तविक खर्चा दिया रहेगा और वास्तविक जो चेंज हो रहा है वो दिया रहेगा। देखो 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलो गेहूं अधिक खरीदता है, वास्तविक खर्चा दे दिया 600, खपत में जो चेंज हो रहा है वास्तविक वो दे दिया, निकालो, निकलेगा वही टेबल है, देख लो बनी हुई टेबल। अगला क्वेश्चन, चीनी का 10% कमी में 1116 रुपये में, मतलब वास्तविक खर्चा दे दिया, 6.2 ग्राम चीनी अधिक आती है, खपत में जो चेंज हुआ वो दे दिया। संतरों का मूल्य 20% कम होने पर एक व्यक्ति 25 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीदता है, खर्चा दे दिया वास्तविक 25, समझ रहे हो, मतलब पहले वाला खर्चा 25 है और बाद वाला भी 25 ही है, ठीक है, खर्चे में चेंज नहीं है। फिर खपत में कितना चेंज हो गया, उसको 5 संतरे अधिक, पहले से 5 अधिक मिले क्योंकि मूल्य कम हो गया, ऐसे है ना। पेन की कीमत 20% कम हो जाए, एक आदमी 100 रुपये में 10 पेन और खरीदता है ना, तो खर्चा दिया हुआ है भाई, कीमत 20% कम, खर्चा दिया हुआ वास्तविक 100 रुपये। अब 100 पहले भी 100 रुपये थे, अभी भी 100 रुपये है, 100 रुपये में 5-10 पेन उसको और मिल रहे हैं क्योंकि पेन की कीमत कम हो गई, है ना, ऐसे। ये अलग है अगला, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसके अंदर, इनमें खर्चा इनमें भी सेम है, लेकिन 100 नहीं मानना, इसमें खर्चा 25 है, पहले ही 25 अभी 25। अब पहले 25 रुपये में कुछ आते थे, अब 25 रुपये में 5 और अधिक संतरे आ गए, क्यों, क्योंकि उसको 20% कम हो गए संतरों का मूल्य, ऐसे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन देखो, 116 रुपये खर्चा पहले था, अब था, लेकिन 116 रुपये में 2 ग्राम चीनी, 6.2 ग्राम चीनी अधिक आई, क्यों, क्योंकि चीनी के मूल्य कम हो गए, है ना। तो अगले देखो तभी समझ पाओगे जब इनको ढंग से करोगे। 600 रुपये में 10 किलोग्राम गेहूं अधिक आए, पहले भी 600 रुपये थे, मूल भी और नया भी 600 रुपये,
लेकिन ये अधिक क्यों है, क्योंकि 20% कमी हो गई उसके मूल्य। ऐसे ही अपन को कॉमन सेंस लगाना है, तब जाके आप इनको सॉल्व कर पाओगे। 270 पहले भी खर्च 270 ही था, अभी भी खर्च 270 ही नया भी, और 270 रुपये का 250 ग्राम चीनी अधिक आ रही है अब 270 रुपये में। पहले 270 रुपये में जितनी आ रही थी, अब 270 रुपये में उससे अधिक आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि चीनी के मूल्य कम हो गए, 10% कम हो गए चाय के मूल्य। ऐसे ये चीज़ है ना। तो ऐसे इनको समझना है। ये तभी कर पाओगे जब अभी तक के जो मैंने 2-3 वीडियो में बताया उसको अच्छे से कर पाओगे। मर्जी है आपकी, क्योंकि भविष्य है आपका। भाई मैं तो मेहनत ही कर ही सकता हूँ, समझा ही सकता हूँ, गला ही फाड़ सकता हूँ, और तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये करो, फिर देखते हैं आप आगे नेक्स्ट देखेंगे 111 से।